गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर 12 क्लास 10 मैथमेटिक्स का एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लेन फिगर्स। ठीक है, तो इसमें प्लेन फिगर का जो कॉम्बिनेशंस है उनके हमें एरिया फाइंड करना है। और वो प्लेन फिगर्स आपके क्या होंगे? ट्रायंगुलर रीजन हो सकते हैं, सेक्टर रीजन है, सर्किल है। ठीक है, तो इस तरह से मोर देन वन प्लेन फिगर का कॉम्बिनेशन होगा और उन्हीं का हमें एरियाज फाइंड करना है। ठीक है, कहीं आपको शेडेड पोर्शन का एरियाज फाइंड करने को कहा जाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज में आपको इस टॉपिक के में देखने को मिलेंगे, एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर। एक बहुत छोटा सा आपको एग्जाम्पल हम यहाँ पर कोट करें कि जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक फिगर आपके सामने है और इस फिगर में ये आप देख रहे हैं कि लीफ टाइप की आपको नजर आ रही है। ठीक है, और वो लीफ किस तरह की बनी हुई है ये भी आप देखेंगे। और ख़ास करके हम एग्जाम्पल 6 की बात कर रहे हैं, आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल 6। तो पेज नंबर 234 पर एनसीईआरटी बुक में आप देख सकते हैं। तो ये जो 4 लीव्स हैं और इसी को इन्होंने शेडेड डिज़ाइन कहा है। तो इस शेडेड डिज़ाइन का एरिया आपको फाइंड करना है। तो सवाल ये है कि अगर आप गौर से देखें कि ये लीव्स किस तरह से बनी, आप तो पहले उनको देखिएगा कि और बनाते ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा काफ़ी हद तक। तो उसमें ये किया इन्होंने कि जैसे हमारे पास यहाँ से एक तो ये सेमी सर्किल इस तरह से लिया और इसी तरह से एक सेमी सर्किल ये ड्रॉ किया। राइट, अब देखिएगा ये 2 सेमी सर्किल, एक तो ए से स्टार्ट करके ये बी से और एक यहाँ से ये सेमी सर्किल ड्रॉ किया। तो अभी हमें लीफ का स्ट्रक्चर नहीं आया और यही प्रोसेस अगर हम यहाँ से करें और एक सेमी सर्किल हम यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करें और इसी तरह से एक दूसरा सेमी सर्किल आपने यहाँ से लिया, तो ये आपको ये 4 लीव्स आपको बन गई। तो इन 4 लीव्स का यानी कि शेडेड रीजन का एरिया आपको फाइंड करना है। अब ये जो शेडेड रीजन है यानी कि जो लीफ चीज नजर आ रही है आपको लीव्स, ये कोई पर्टिकुलर शेप तो है नहीं हमारा, ना तो ट्रायंगुलर है ना रेक्टेंगुलर है। ठीक है, तो किस तरह से इनका एरिया फाइंड करें, तो ये हमारे लिए समझना है। अब देखिए इसमें इन्होंने 4 अनशेडेड पोर्शन को नाम दिया, ये 1 और ये इसी तरह से ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो अगर आप एक साथ सोचेंगे तो फिर निकालना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आप इसको 2 पार्ट में करेंगे और 2 पार्ट में कैसे करेंगे, इस फिगर को आप इस तरह से देखिए। फिर हम दोबारा फिगर बना रहे हैं आपके लिए। ये हमारे पास एक स्क्वायर शीट है जिसको नाम दिया गया है ABCD और इसमें आप ये 2 सेमी सर्किल आपने पहले एक ये लिया, ठीक है, और इसी तरह से दूसरा सेमी सर्किल ये ले लिया, दिस वन। तो जब ये दोनों सेमी सर्किल आपने ड्रॉ किए तो फिर ये पोर्शन जो है छूट गया, फर्स्ट और थर्ड। ये रीजन जो है इस स्क्वायर के रीजन में इंक्लूड नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम पहले फर्स्ट और थर्ड का एरिया फाइंड कर लेंगे और फर्स्ट और थर्ड का एरिया फाइंड करने के लिए स्टूडेंट आपको क्या करना होगा कि इस सेमी सर्किल की रेडियस फाइंड करना है और वो सेमी सर्किल की रेडियस क्या हो जाएगी, ये हाफ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर और साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर।
ये कितनी है स्टूडेंट? 10 सेंटीमीटर, राइट। तो रेडियस ऑफ द सर्किल या सेमी सर्किल कितनी हो जाएगी? ये रेडियस, ये 5 हो जाएगी आपकी, रेडियस हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। हर एक की 5 होगी, इसकी भी 5 होगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर जब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दें तो पहले तो आप लिख लेंगे कि साइड ऑफ द स्क्वायर, वी हैव साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्किल, या हम इसको कह सकते हैं सेमी सर्किल, जो आप दिख रहा है आर बराबर ये हो जाएगी 10/2, क्योंकि जो ये साइड है वो इस सेमी सर्किल का क्या है? डायमीटर है। क्या है ये? डायमीटर। तो रेडियस कितनी हो गई इसकी? हाफ हो गई, 5 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर हो गई आपको? तो इस तरह से देयरफॉर एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन या एरिया ऑफ रीजन 1/3 इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्किल। ठीक है, एक सेमी सर्किल ये हो गया, दूसरा सेमी सर्किल ये हो गया। तो इन दोनों का एरिया को अगर हम इस स्क्वायर के एरिया से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें इन दो रीजन फर्स्ट और थर्ड का आ जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट और थर्ड रीजन जो है वो इन सेमी सर्किल्स में इंक्लूड नहीं है, राइट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइड का स्क्वायर, ठीक है, यानी ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू हाफ पाई आर स्क्वायर। तो इस 2 से 2 कैंसिल, तो ए कितना हो गया? 10 का स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि एक सेमी सर्किल और दो सेमी सर्किल तो पूरा सर्किल बन गया, तो पाई आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू कह रहे हैं 3.14 यूज करने को, और रेडियस ऑफ सेमी सर्किल हो गई 5। तो इस तरह से ये हो गया स्टूडेंट 100 माइनस 3.14 इंटू 25। मल्टीपल कर लीजिए आप, 25 4 ज़ा 100 और 25 1 ज़ा 25 और 10 35, 25 3 ज़ा 75 और 3 78। तो ये आ गया 78.5, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.5 और 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गया 2। तो इस तरह से ये स्टूडेंट आ गया 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने का? फर्स्ट और थर्ड का एरिया आ गया। अब आप चलिए इस फिगर को दोबारा कंप्लीट करेंगे। अब हम इसी तरह से यहाँ से सेमी सर्किल हमने यहाँ ड्रॉ किया, और इसी तरह से फिर एक सेमी सर्किल, और अगर हम आपसे ये कहें कि जब हमने ये सेमी सर्किल ड्रॉ किए दोनों, तो आप यूं कह सकते हैं कि आप पहले वाले अगर हम हटा दें, ये इसी तरह से ये फर्स्ट हमने यहाँ से हटा दिया, तो अब हमारे पास कौन से दो रीजन आ गए? ये सेकंड आ गया और ये फोर्थ आ गया। तो इस सेकंड और फोर्थ में भी देख रहे हैं आप दो सेमी सर्किल बन रहे हैं। इन दोनों का अगर हम एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्किल्स, और इस सेमी सर्किल की भी रेडियस हमारे पास कितनी है? वही 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्योंकि डायमीटर कितना है? 10 है, तो रेडियस 5 हो गई।
तो इसका भी एरिया इतना ही आएगा। तो इसी तरह से हमने यहाँ क्या लिख लिया कि सिमिलरली एरिया ऑफ रीजन सेकंड एंड फोर्थ इतना ही आएगा, क्योंकि कोई अलग से एक में आपने कंप्लीट फाइंड किया और दूसरे को डायरेक्ट दिखा दिया एरिया ऑफ रीजन सेकंड एंड फोर्थ। तो दिस इज आल्सो 21.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। और फिर अब इस फिगर को दोबारा हमने कंप्लीट कर रहे हैं और ये आपके एक्चुअल शेप में अब आ जाएगी। ये आपका एक्चुअल शेप आपको मिल गया, जो हमारा ये स्टार्टिंग में हमने दिखाया था आपको, दिस वन, फर्स्ट एंड थर्ड। तो हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए हम इन चारों अनशेडेड पोर्शन का एरिया स्क्वायर के एरिया से माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जिसको हम कह सकते हैं एरिया ऑफ 4 लीव्स। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस सम ऑफ द एरियाज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एंड सेकंड एंड फोर्थ रीजन। या आप इसको सीधा सीधा ये कह सकते हैं सम ऑफ द एरियाज ऑफ 1, 2, 3 एंड 4 रीजन, इन चारों रीजन के एरिया का सम। तो एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस सम ऑफ द एरियाज में इन चारों का एरिया कितना हो जाएगा 21.5 फर्स्ट और थर्ड का और 21.5 सेकंड और फोर्थ का। तो इस तरह से ये आ गया स्टूडेंट 100 माइनस और ये हो गया 43। तो कितना हो गया हमारे पास 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। So this is the area of 4 leaves or you can say shaded region। तो हमने क्या किया, इस फिगर को ब्रेक कर लिया, फिगर को ब्रेक किया और फिर आपके इसको समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरह से हमने इसका एरिया फाइंड किया। तो इसी तरह के कॉम्बिनेशंस हैं प्लेन फिगर्स के जिनका एरिया हमें फाइंड करना है। और भी यहाँ पर स्टूडेंट एग्जाम्पल्स हैं आपके पास। एग्जाम्पल 5 है, आप देखेंगे इसमें भी एक स्क्वायर दिया हुआ है और उसमें 4 सर्किल्स हैं और उन सर्किल्स की हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। हाफ ऑफ द साइड डायमीटर होगा सर्किल का, ठीक है, और फिर रेडियस हमें मिल जाएगी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्किल्स के बाद आपको जो मिलेगा एरिया वो क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया आप इसी तरह से एग्जाम्पल 5 में फाइंड कर लेंगे। एग्जाम्पल 4 है उसको भी आप करेंगे। अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज से क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 12.3। तो आइए यहाँ पर क्वेश्चन हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं स्टेटमेंट उसका, थोड़ा सा टाइम बचेगा इसमें और आप जब क्वेश्चन को करें तो अपने सामने बुक रखिए और स्टेटमेंट आप उसमें से पढ़ते चलिए और फिगर यहाँ पर हम आपको समझा देंगे। तो ये है स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 12.3।
और ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.19 if PQ equal to 24 centimeter, PR 7 centimeter and O is the center of the circle। तो बहरहाल हम पहले इस फिगर को आप बनाएंगे और इसमें ये आपका क्या है, डायमीटर है एक तरह से, ठीक है। इसको नाम दिया इन्होंने QR और यहाँ एक पॉइंट है ये, और ये स्टूडेंट है P। तो इस तरह से शेडेड रीजन का एरिया आपको फाइंड करना है। बहुत सी बुक्स में ये जो छोटा सा जो सेगमेंट नज़र आ रहा है, ये वाला P से R तक, ये बिल्कुल उसी में मिक्स हो गया है, तो ये भी रीजन है ये। क्योंकि जब दो पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो इस कोड के ज़रिए क्या बनेगा, ये सेगमेंट बनेगा। तो ये भी कुछ बुक्स में तो बहुत क्लियर है और कुछ बुक्स में ये नज़र नहीं आ रहा है, बट ये भी पार्ट है। तो इस शेडेड रीजन का एरिया आपको फाइंड करना है। तो क्या है, देखें इस शेडेड रीजन का एरिया हम कैसे निकालें। यानी कि दो सेगमेंट है, एक ये है और दूसरा ये है। तो इन दोनों शेडेड रीजन का एरिया हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अगर हम सेमी सर्किल के एरिया से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें इस शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वही कंसेप्ट है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ सेक्टर क्या है, यहाँ सेक्टर है एक तरह से सेमी सर्किल, और माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया, नहीं आ गया, बट यहाँ पर मोर देन वन सेगमेंट है। एक सेगमेंट ये है, दूसरा सेगमेंट ये है, ठीक है। लेकिन सेगमेंट तो उससे बनेगा, अगर हम इसको ओपी को ज्वाइन करें तब आपके पास सेगमेंट एक ये आएगा और दूसरा सेगमेंट ये आएगा। तो हम यहाँ पर इस तरह से दो सेगमेंट भी आप समझ सकते हैं। ये जैसे कि अगर आपने ओपी को ज्वाइन किया यहाँ पर ये, तो फिर एक सेगमेंट ये हो गया इस सेक्टर के करस्पोंडेंस ये वाला, और एक सेगमेंट ये हो गया छोटा। लेकिन अब हमारा काम बढ़ गया इसमें, इसलिए बढ़ गया कि अब हमें ये एंगल कितना है ये निकालना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। ये एंगल क्या होगा, तो इसलिए कि हम यहाँ पर ये कंसेप्ट छोड़ देंगे, इस कंसेप्ट पर नहीं जाएंगे बिल्कुल, और बिल्कुल सिंपल सा जो कंसेप्ट है वो एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकाल लेंगे। अब सवाल ये कि इस ट्राइंगल में हम एरिया कैसे निकालें, ठीक है। तो इसके लिए आप देखेंगे ये एंगल हमारा क्या होगा, 90 डिग्री। और उसके पीछे रीज़न आप लिखेंगे कि एंगल P90 क्यों हुआ, क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है एंगल RPQ वो सेमी सर्किल में बन रहा है, और सेमी सर्किल में किसी भी पॉइंट पर बना हुआ एंगल हमेशा डायमीटर के साथ क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो पहले तो आप इसका स्टेटस क्लियर कर दीजिए कि ये ट्राइंगल राइट है। तो आप यहाँ देखेंगे कि क्या दिया है आपके पास, इसको नोट किया, वी हैव, एक तो आपके पास PQ 24 सेंटीमीटर है और दूसरा PR ये 7 सेंटीमीटर है। तो फिर अब यहाँ पर हालांकि आपको इस PQ की लेंथ निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस हम तो इसको PQ की लेंथ निकाल लेंगे। हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर यूज़ करने के लिए हमें PQ चाहिए, लेकिन उससे पहले इस ट्राइंगल को राइट दिखाइए। तो लिखेंगे सिंस एंगल RPQ इन सेमी सर्किल तो देयरफॉर एंगल RPQ इक्वल टू राइट 90 डिग्री। तो एंगल इन सेमी सर्किल इज राइट। तो ये ट्राइंगल कैसा हो गया, सो ट्राइंगल RPQ इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल एट। अब आपने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हमारा ये ट्राइंगल राइट है P पर, और फिर इसके बाद इसका अब आप एरिया निकाल लेंगे। नाउ बाय यूजिंग
तो एरिया निकालने के लिए आपको परपेंडिकुलर चाहिए यानी कि पी क्यू की लेंथ चाहिए। तो नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, तो ये हो गया स्टूडेंट क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर और प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो हमें पी क्यू स्क्वायर मिल जाएगा क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, तो 625 माइनस 49 और ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, और 576, और इस तरह से ये स्टूडेंट आ जाएगा पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 576 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 24। तो अब हमारे पास ये साइड आ गई। ठीक है, तो यहीं पर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकाल लेंगे। तो फिर इसके बाद एरिया ऑफ, चलने इसी में चलने दें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल पी क्यू आर। तो शेडेड रीजन में दोनों शेडेड रीजन शामिल हो गए इसमें। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल हाफ पाई आर स्क्वायर और माइनस हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो पाई की वैल्यू 22/7 यूज कीजिए। अब आप रेडियस कितनी है आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसका जो पी क्यू की, बल्कि थोड़ा सा गलती हुई है यहाँ पर हमसे, और यहाँ स्टूडेंट पी क्यू गिवन है, तो हमें क्या निकालना था, क्यू आर निकालना है। क्या निकालना है, क्यू आर। तो पी आर स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर हो गया, और पी क्यू गिवन है 24 का स्क्वायर, तो 49 प्लस 576, तो ये हो गया स्टूडेंट 625। तो देयरफॉर क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर आ गया। अब जब डायमीटर हो गया तो रेडियस कितनी हो गई, रेडियस हो गई हमारे पास आर हो गई क्यू आर का हाफ, यानी 25/2 सेंटीमीटर। तो 25/2 इंटू 25/2 माइनस हाफ, बेस है हमारा 7 और परपेंडिकुलर है। आप बी और पी की जगह क्या लिख सकते हैं, बेस की जगह पर आप लिख सकते हैं पी आर, और परपेंडिकुलर लेंगे आप पी क्यू। तो इस तरह से, तो ये होगा हाफ, पी आर की वैल्यू 7 और पी क्यू 24, तो 2 से 24 12 टाइम्स, और यहाँ पर 2 से ये 11, और अब आप इस सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 25 इंटू 25 625 इंटू 11, और 11 6 जा 66 और 2 68, तो 6875 अपॉन 2 2 जा 4 7 जा 28 माइनस 12 7 जा 84। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम हमारा 28 रहा बच्चों, तो 6875 माइनस और 84 और 28 का मल्टीपल और कर लीजिए, और ये हो जाएगा 2452। तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 2 गया 3, और 7 में से 5 2 बचा, 8 में से 4 गया 4,
और 6 में से 2 गया 4 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको देखें, चेक कर लें। 67, 208, 217, 2, 7, 8, 15, 6, 7, 14, 2। और यहाँ पर ठीक है, तो 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 4 गया 4 और 6 में से 2 गया 4। तो यहाँ पर क्या है, 7 8 6 8 7 5 22 5 27 68। तो ये 4 4 2 3 आ रहा है और इसको चेक कर लेंगे, यही है होना चाहिए। तो देखें यहाँ पर शायद यहाँ मल्टीप्लिकेशन में गलती है। 2 4 जा 8, कोई कैरी नहीं है। 2 8 जा कितना हो जाएगा बच्चों? 2 8 जा 16। तो ये 2 7 8 15 हो गया और 6 6 12 और 1 13। तो ये हो जाएगा 2 3 5 2। तो इस तरह से 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 2 और 8 में से 3 गया, ये आ जाएगा बच्चों 5। तो 4523 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहाँ छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप 4523 को 28 से डिवाइड करके आंसर अपना डेसिमल में भी आप ला सकते हैं। तो बहरहाल, तो इसमें हमें क्या करना था कि हमने पहले तो इस ट्राइंगल को राइट ट्राइंगल दिखाया, क्योंकि एंगल सेमी सर्किल में बन रहा है इसलिए 90 डिग्री का है। और इसकी मदद से जब ये राइट ट्राइंगल हमने प्रूव कर दिया तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमने डायमीटर ऑफ द सर्किल फाइंड कर लिया, यानी क्यू आर। तो जब हमें क्यू आर मिल गया तो फिर अब आपके पास रेडियस यहाँ से हमने जनरेट कर ली, और फिर इस शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल या राइट ट्राइंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पर हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, और इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, इसके अंदर के दो सर्किल है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। ठीक है, जिनका कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है? 2 or more circles are said to be concentric if their center is same। उनका सेंटर एक ही होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में एक तो ये सर्किल है हमारा और दूसरा एक और है, ये दो सर्किल है। ठीक है, जिनका सेंटर क्या है, ये ओ। और यहां पर आप देख रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन if radii of the two concentric circles with center O are 7 and 14। तो एक की तो रेडियस है यहाँ पर, ये आप फिगर देख रहे हैं अपने ये, और इस शेडेड रीजन का एरिया आपको फाइंड करना है। तो हम इसको नाम दिया इन्होंने, एक तो दिया है AC और दूसरे का दिया है BD। तो इस शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर AOC से एरिया ऑफ सेक्टर BOD सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगा? इस शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। और सेक्टर एंगल ऑलरेडी यहाँ पर बच्चों गिवन है, कितना है सेक्टर एंगल? ये दिया हुआ है 40 डिग्री। और ये AOC भी हो सकता है और इसको हम BOD भी कहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास वी हैव sector angle for both the sectors, both the sectors।
यानी कि ये हो जाएगा 40 डिग्री। यानी कि दोनों सेक्टर ए ओ सी के लिए भी और बी ओ डी के लिए भी एंगल हमारा कॉमन है। ठीक है, और यहाँ पर रेडियस ऑफ सेक्टर ओ ए सी, इसको कैपिटल आर ले लीजिए, ये हमारे 14 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ स्मॉलर सेक्टर ओ बी डी, इसको स्मॉल आर से दिखा दीजिए, ये है 7 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, आप चाहे तो इस रीजन को नाम दे सकते हैं, शेडेड रीजन को, और ये हो जाएगा ए सी डी बी या ए बी डी सी, ए बी डी सी, ये शेडेड रीजन है। तो इसका एरिया क्या होगा? ये होगा स्टूडेंट एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी। आप चाहे तो सेपरेट निकाल लें और फिर सेपरेट करें, या तो फिर आप कॉमन रखें। तो यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और यहाँ यूज़ कर लीजिए पाई स्मॉल आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो इस तरह से ये कॉमन हो जाएगा पोर्शन पाई थीटा अपॉन 360 और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको आसानी हो जाएगी। अब आप पाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। पाई की वैल्यू 22/7 आपने लिया, थीटा आपने लिया 40 अपॉन 360 डिग्री, दोनों से हटा दी हमने, और ये 14 का स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। तो 22/7 और ये 40 से 9 टाइम्स, तो 1/9 इंटू, तो एक बार 14 + 7 21 और 14 - 7 7। तो ये क्या किया आपने? फॉर्मूला यूज़ कर लिया, a + b और a - b। तो 7 से 7 कैंसिल, और 3 3 = 9 और 3 7 = 21। तो इस तरह से ये आ गया स्टूडेंट 154/3। 7 से मल्टीपल किया 22 में, तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। या आप इसको डेसिमल में चेंज करना चाहते हैं तो 3 5 = 15, 3 1 = 3, फिर 1 बचा, और 3 3 = 9, तो 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपने देखा कि कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है कि हमें दो सेक्टर्स के एरिया का जो डिफरेंस होगा, डेट इज द डिफरेंस ऑफ दिस रीजन। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम देखें, आपको बताएं कि अगर रेडियस डबल हो गई तो एरिया जो होगा वो पहले का कितने टाइम इंक्रीज करेगा। अगर आप देखेंगे इसको, आप देखें, अगर इस छोटे का एरिया निकाला आपने, अगर आपको इंडिविजुअल निकालना था एरिया ऑफ सेक्टर, क्या हो जाएगा? OBD। तो क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, राइट। तो 22/7 और रेडियस 7 × 7 और 40/360। तो एक 7 ये कैंसिल, और ये 9 टाइम, तो ये आ गया 22, यानी कि 154/9। कितना हो गया? 154/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस बड़े वाले सेक्टर का जो एरिया होगा वो इसका कितने टाइम हो जाएगा? 4 टाइम। तो कितना एरिया इंक्रीज कर जाएगा? अब अगर हमें बड़े का निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर, आपको बताया था पिछली बार कि जब हमारी रेडियस डबल हो जाती है तो एरिया क्या होगा? एरिया पहले का 4 टाइम्स हो जाएगा। तो कितना इंक्रीज कर जाएगा? 3 टाइम इंक्रीज करा जाएगा। तो अगर हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकले, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन
तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 टाइम्स ऑफ 154/9। तो आ गया वही आपके पास 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पिछला जो क्वेश्चन, जो हॉर्स वाला जो क्वेश्चन वहाँ था, वहाँ भी तो हमने सेक्टर का एरिया फाइंड किया था वहाँ पर, कि जब रेडियस जो लेंथ ऑफ द जो रोप थी वो 5 मीटर से 10 मीटर हो रही थी, डबल हो रही थी, तो एरिया कितना इंक्रीज कर रहा था, 3 टाइम्स। तो वही सवाल यहाँ पर भी है कि रेडियस हमारी 7 से 14 हो गई, यानी कि डबल हो गई, तो एरिया कितना इंक्रीज कर जाएगा, इस छोटे सेक्टर का 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो ये क्या है, 3 टाइम्स आ रहा है। इसी तरह से अगर रेडियस 7 की जगह 21 हो जाए, यानी 3 टाइम्स हो जाए, तो बड़े सेक्टर का एरिया क्या होगा, इस छोटे सेक्टर का 9 टाइम्स। तो फिर कितना इंक्रीज कर जाएगा, 8 टाइम्स। तो ये क्वेश्चन वही एज इट इज रिपीट हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे, शेडेड रीजन निकालना है। अभी हमने शुरू में एग्जाम्पल 6 जो किया था कि आपको ये ABCD एक स्क्वायर दिया है और 2 सेमी सर्किल आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में, और इन दोनों सर्किल में जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 है, और ये आप देखें ये क्या है, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। जो बच्चों की क्लास नहीं थे प्रेजेंट वो देख लें दोबारा। ये हमारे पास एक स्क्वायर है और इसमें कह रहा है कि फाइंड द रीजन ऑफ शेडेड पोर्शन। और इस शेडेड पोर्शन में 2 सेमी सर्किल, एक ये सेमी सर्किल है और दूसरा ये सेमी सर्किल है, और इसको शेड कर दिया गया है, ये शेडेड है। तो इस शेडेड रीजन का एरिया आपको फाइंड करना है। तो इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हमें क्या क्या पता है, हमें साइड ऑफ द स्क्वायर पता है, ये 14 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ऑफ सेमी सर्किल कितनी हो गई, रेडियस ऑफ सेमी सर्किल हो गई 7 सेंटीमीटर, 7 ये हो गया, ठीक है, ये रेडियस हो गई इसकी। तो पूरे स्क्वायर के एरिया से इन दोनों सेमी सर्किल का एरिया आप माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्किल, राइट, तो हम इसको कर सकेंगे। तो बहरहाल इसी तरह की जो क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए। और फिलहाल ये आज की क्लास यहीं पर हम इसको रोकते हैं, और फिर इसके बाद बाकी के जो क्वेश्चन है वो स्टूडेंट एक और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।